यमन के तट से इसराइल से जुड़े दूसरे जहाज का अपहरण, चालक दल में भारतीय नागरिक भी शामिल। इसराइल और हमास का हिंसक संघर्ष बीते 50 से अधिक दिनों से चल रहा है। इसी बीच एक तेल के टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल से जुड़े टैंकर को यमन के पास जब्त किया गया है। इसराइल से जुड़े तेल के टैंकर पर निशाना साधे जाने की खबर सामने आई है। घटना यमन के तट के पास अदन की है। तेल टैंकर जब्त किए जाने के मामले में खबर के अनुसार एक निजी सुरक्षा फर्म ने रविवार को कहा कि इसराइल से जुड़े तेल टैंकर को यमन में अदन के तट पर अज्ञात लोगों ने जब्त कर लिया। निजी खुफिया फर्म एमरे ने बताया कि सेंट्रल पार्क नाम के टैंकर को निशाना बनाया गया। इस तेल टैंकर का प्रबंधन जोडियाक मैरीटाइम करता है। टैंकर का मालिकाना हक भी इसी कंपनी के पास है। रविवार को अदन की खाड़ी में इस टैंकर को जब्त कर लिया गया। खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि तेल टैंकर पर हमले के पीछे किसका हाथ है। निजी खुफिया फर्म एमरे ने बताया कि सेंट्रल पार्क नाम के टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस तेल टैंकर का प्रबंधन जोडियाक मैरीटाइम करता है। गौरतलब है कि अदन की खाड़ी पर यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का नियंत्रण है। खबरों के अनुसार अदन पर सरकार के संबद्ध बलों और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कब्जा है। यहाँ पिछले कई साल से यमन के ईरान समर्थित हूती और विद्रोहियों से लड़ाई हो रही है। लाल सागर में परिवहन जहाज हाईजैक। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। आतंकवादी हमले के जवाब में इस्राएली सेना आईडीएफ बीते 50 दिनों से हमास के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में जुटी है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी हूती विद्रोहियों की खबर सामने आई थी। इस मामले में भी यमन के पास लाल सागर में एक वाहन परिवहन जहाज हाईजैक किया गया था। इस संबंध में आई रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज को निशाना बनाने की धमकी की बात भी सामने आई थी। अमेरिकी नौसेना का बयान। गौरतलब है कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में गश्त करता है। तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबरों पर समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने नौसेना से कई सवाल किए। हालांकि सवालों का जवाब नहीं मिला है। इसी बीच निजी खुफिया फर्म एमरे ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी नौसैनिक इलाके में तैनात हैं। उन्होंने जहाज़ों को संबंधित क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा है। अदन की खाड़ी में पहले भी जहाज़ों पर हुआ हमला। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने शनिवार को कहा, सेंट्रल पार्क नाम के टैंकर की जब्ती हुई है। इससे पहले इस्राएली अरबपति के मालिकाना हक वाले कंटेनर जहाज CMA-CGM सिमी पर शुक्रवार को हमला हुआ था। खबरों के अनुसार हिंद महासागर में संदिग्ध ईरानी ड्रोन ने इस पर हमला किया था। समुद्री परिवहन पर खतरा। गौरतलब है कि यमन के पास और अदन की खाड़ी में जहाज़ों और तेल टैंकरों पर हमलों के कारण वैश्विक समुद्री परिवहन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है। भले ही इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के कारण लड़ाई 4 दिनों के लिए थमी है, लेकिन हालात सामान्य होने के आसार नहीं है। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ किया है कि युद्ध विराम के बावजूद इस्राएली सेना आईडीएफ हमास के खिलाफ कार्यवाही बंद नहीं करेगी। हमास ने बंधकों को रिहा किया है, बदले में इसराइल ने भी फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है।